सबसे पहले मैं रजनीकांत द्विवेदी डीएसआर पब्लिक स्कूल के तरफ से आप सभी छात्रों एवं अभिभावकों के स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं कि इस कोरोना महामारी में आप अपने को घर के अंदर सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इस कोरोना जो महामारी के चलते हमारे पूरे देश की जो शिक्षण संस्थान जो शिक्षा की व्यवस्था है उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे सरकार के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है कि ऑनलाइन के माध्यम से ही बच्चों को कुछ न कुछ पाठ्यक्रम को बढ़ाया जाए और उसके अंदर जो भी चीज़ है उसको शिक्षा के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम क्लास 2 की हिंदी का बुक जो कि पहला लेसन बहुत ही एक अच्छा लेसन, एक कविता जिसका नाम है समय, जो कि समय है, और इस कविता को हमारे प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। इसमें जीवन में जो समय का महत्व क्या है, जैसा कि ये इस थॉट में भी कहा गया है कि टाइम इज़ मनी, समय ही सबसे बड़ा धन होता है। हम समय के अनुसार अगर कोई भी काम करेंगे या करते हैं तो हम अपने निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित तौर से कर सकते हैं। ये द्वारिका प्रसाद महेश्वरी के द्वारा लिखा गया ये कविता है जो कि बहुत ही सुंदर कविता है। हमारे जो भी प्यारे प्यारे और छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इस बात का एहसास कराने का काम किया है कि समय का महत्व क्या होता है, और समय का महत्व अगर हमको सीखना है, समय का महत्व अगर हमको सीखना है तो हम किससे सीख सकते हैं। इसी लिए इस कविता को हमारे कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी के द्वारा लिखा गया कविता है। इसको हम पंक्ति के माध्यम से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि इस कविता में जो भी कठिन शब्द हैं जो कि हमारे बुक में दिया गया है, कठिन शब्द, उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। जैसे पंक्ति के माध्यम से हम देखेंगे कि सबसे पहले पंक्ति के माध्यम से ये दिया गया है कि सूरज सदा समय से आता और समय से जाता, चंदा सदा समय से आता और समय से जाता। जैसे सूरज और चंदा जो कि हम आसमान में प्रतिदिन देखते हैं, एक समय का पालन करते हैं। और सदा का अर्थ होता है, हम कठिन शब्द में देखेंगे कि सदा का अर्थ होता है हमेशा। तो हमेशा वो सूरज और चंदा हमेशा समय से आते हैं और समय से ही जाते हैं। आगे देखेंगे, तारे सदा समय से आते और समय से जाते, सारी दुनिया का चक्कर ये प्रतिदिन एक लगाते। इसके साथ साथ हम जो आसमान में जो भी तारे देखते हैं, जो कि ये हमारे बुक में तारे भी दिए गए हैं, तारे जो भी हम देखते हैं और आसमान में, तो वो भी समय से सदा यानी हमेशा समय से ही आते और जाते हैं। और पूरी दुनिया का वो चक्कर प्रतिदिन एक एक करके वो लगाते हैं। है पाबंद समय का पाबंद हमारे जीवन में सबके लिए समय का पाबंद होता है। और इसके साथ साथ वो पल भर देर नहीं करते, ठीक समय से सोते हैं, ये ठीक समय से जगते। पाबंद समय के पल भर देर नहीं करते, सभी के सामने समय का पाबंद होता है। लेकिन ये जो चांद, सूरज और तारे जो भी हैं, एक पल भी देर वो नहीं करते हैं, वो ठीक समय से सोते हैं और ठीक समय से जग जाते हैं और हमारे लिए समय का महत्व का ज्ञान वो कराते हैं। अगर समय की पाबंदी अगर हम सभी लोग, हम सभी मनुष्य, हम सभी छात्र अगर समय की पाबंदी हम इन सूरज, चांद और तारों से सीख जाएं, अगर समय की पाबंदी हम इनसे सीख कहीं जाएं, तो फिर हम भी सूरज, चांद, सितारों जैसे बन जाएं। तो अगर हम समय की पाबंदी
इनसे कहीं सीख लेते हैं तो हम भी सूरज, चांद और सितारों जैसे बन सकते हैं और अपने जीवन में जो भी हमारे सामने जो भी लक्ष्य होते हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति हम निश्चित तौर से कर सकते हैं। और इसके साथ हम यही आशा करते हैं कि हमारे जो भी छात्र हैं, हमारे जो भी अभिभावक हैं, इस समय का जो भी ज्ञान, समय का जो भी महत्व है, इस कवि के द्वारा जो भी यह संदेश हमारे समाज के अंदर दिया गया है, उस समय की पाबंदी हम इनसे सीख सकते हैं और अपने उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम कठिन शब्द जैसे हम देख लेंगे। सदा का अर्थ होता है हमेशा, चक्कर का अर्थ होता है चारों ओर घूमना, प्रतिदिन यानी हर रोज, पाबंद का अर्थ होता है नियम के अनुसार चलने वाला, सितारा का अर्थ होता है तारा, ठीक का अर्थ होता है सही। तो इसके हम यही आशा करते हैं कि जो भी हमारे छात्र हैं, जो भी हमारे क्लास 2 के जो भी छात्र हैं और अभिभावक हैं, हम खास करके अभिभावक को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी आपके जो भी बच्चे हैं, उन बच्चों को समय का महत्व का ज्ञान इस कविता के माध्यम से जरूर ये बताएं कि हमें जो भी काम करना चाहिए, जो भी हमें काम करना चाहिए, वो समय के अनुसार करना चाहिए, जिससे हम अपने उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे ये हम आशा करते हैं कि ये हमारा वीडियो जो भी है, क्लास 2 का जो भी पहला अध्याय, ये कविता जो है समय, जो कि समय का महत्व हम सभी को समझना है और समय का पालन करना है और आगे की ओर, निरंतर आगे की ओर, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना है। तो इसका पालन हमें निश्चित तौर से करना चाहिए। इसी के साथ मैं रजनीकांत द्विवेदी आप सभी छात्र और अभिभावकों से अभी मैं विदा लेता हूँ। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने जरूर आऊँगा। इसके साथ मैं आपको ये कहता हूँ बच्चों से कि जो भी इसमें कठिन शब्द हैं उसको आप होमवर्क के रूप में ज़रूर लिखेंगे और उसको याद करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।